An ideal gas is made to go through a cyclic thermodynamic process in 4 steps. The amount of heat involved are Q1 600 जूल है। देखो सुन आप, जब हम किसी गैसीय सिस्टम को, ये मान लो कि गैसीय सिस्टम है, इस वाले सिस्टम को अगर हम लोग हीट देंगे तो वो प्लस में लिखेंगे और हीट बाहर निकालेंगे तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। इस वाले सिस्टम को इसने पहले तो हीट दे दी, Q1 की वैल्यू दे रखी है 600 जूल, 600 सप्लाई कर दी इसके अंदर, ठीक है। फिर Q2 400 बाहर निकाल ली, माइनस 400 लिखा है। फिर एक Q3 है माइनस 300, फिर माइनस 300 बाहर निकाल ली। Q4 200 सप्लाई कर दी, 200 जूल सप्लाई होगी। द कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय गैस इन्वॉल्व्ड आर, अब इसके अंदर इस दौरान जो वर्क डन बाय गैस हुआ है, वर्क डन बाय गैस हुआ है इसके अंदर W1 कितना हुआ है 300 जूल। यहाँ वर्क डन बाय गैस कितना हुआ है माइनस 200 जूल, और वर्क डन बाय गैस इस केस में कितना हुआ है माइनस 150 जूल। और यहाँ पे वर्क डन बाय ये W4 की वैल्यू बतानी है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W4 वर्क डन बाय गैस बताओ। साइक्लिक प्रोसेस है, हाँ जी ऊपर ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस है ये वाला। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बाद वाला टेम्परेचर और पहले वाला सेम है, बाद वाली इंटरनल एनर्जी और पहले वाली सेम है। इंटरनल एनर्जी पहले वाली और बाद वाली क्या है, इंटरनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी मान लो और वही है, बस बाद में भी वही रहेगी, पहले भी वही रहेगी। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से समझना, इससे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो आपने सप्लाई कितनी की 600 की, क्योंकि प्लस दे रखा है, और गैस ने वर्क कर दिया 300, गैस ने पॉजिटिव वर्क किया 300 का। इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन ऐसे फैला है, यहाँ पे पिस्टन यहाँ से यहाँ आया है, पिस्टन इसका मतलब यहाँ से यहाँ आया है। गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे, खर्चा कर दिया गैस ने, ठीक है ना। कितना खर्चा कर दिया 300 का, तो इंटरनल एनर्जी में गया कितना 300 गया इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी जो है वो इसमें कितनी बढ़ गई बताइए 300 बढ़ गई तो प्लस लगा दिया मैंने। अच्छा अब एक बात बताइए, माइनस 400 तो आपने निकाल ली, 400 निकाल ली, और वर्क डन बाय गैस माइनस 200 वर्क डन बाय गैस का मतलब ये कि एजेंट ने प्लस 200 का वर्क किया है। एजेंट ने कितना वर्क किया है, आप ये माइनस मत सोचो, इसको प्लस सोचो, लेकिन एजेंट लगा दो बस इसकी जगह, क्या लगा दो, एजेंट ने 200 का वर्क कर दिया, और वो 200 किस में गया इंटरनल एनर्जी में, वो 200 किस में गया है। जब भी वर्क डन बाय गैस नेगेटिव लिख रखा हो तो आप क्या माना करोगे, गैस का छोड़ो, गैस ने किया ही नहीं मान लो, बस एक बार गैस को छोड़ दो, आप साइड में करो गैस को, क्योंकि नेगेटिव आ गया, यानी पिस्टन दबा है और एजेंट ने 200 का वर्क किया है, इसका मतलब यही है। तो 200 का वर्क एजेंट ने कर दिया, तो वो 200 किस में गया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो एक बात बताओ, 400 तो कम होगी और 200 इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो ओवरऑल कम होगी, कितनी कम होगी इंटरनल एनर्जी माइनस 200। अलग अलग पूछ सकता था चारों में, पहले वाले में इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ, दूसरे वाले में इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ, तीसरे प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें देखो 300 तो बाहर निकली, कितनी बाहर निकल गई, और वर्क डन बाय गैस 150 नेगेटिव में है, तो यानी 150 मिल गई गैस को। एजेंट ने जो है ना पॉजिटिव वर्क कर दिया 150 का, तो 150 मिल गई। नेगेटिव आने का मतलब है गैस को मिल गई, कितनी मिली गैस को, जिसमें से 300 बाहर निकल गई, तो 150 मिली और 150 बाहर निकल गई, तो नुकसान हो गया 150 का, तो इंटरनल जाएगा माइनस 150 जूल। हाँ जी कोई डाउट है तो बोलो। अब बताओ 200 जूल का तो गैस ने क्या 200 जूल तो आपने सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई कर दी 200 जूल तो सप्लाई होगी जी। और वर्क डन बाय गैस का पता नहीं क्या है, एक्स मान लो, कि मान लो गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया एक्स, तो नेगेटिव या कि पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। गैस ने कितना वर्क कर दिया एक्स का वर्क कर दिया, तो 200 आपने सप्लाई कर दी, जिसमें से गैस ने वर्क कितना कर दिया एक्स का, तो गैस के पास कितनी एनर्जी रहेगी 200 माइनस एक्स रहेगी। 200 सप्लाई कर दी और एक्स का उसने वर्क कर दिया, मान लो कितना वर्क कर दिया एक्स का, पॉजिटिव एक्स का वर्क कर दिया मान लो, तो चेंज इन एनर्जी कितनी आ गई माइनस एक्स। इन सब को जोड़ दो, जीरो आना चाहिए, क्योंकि चेंज इन एनर्जी रियलिटी में जीरो है। चेंज इन एनर्जी क्या है यहाँ पे जीरो, करो जोड़ो इनको। ये तो हो गया जी, देखो 300 और 200 500, 500 में से 350 क्या 150, रुक जाओ यार, देखो 300 200 100 बचा, 100 और 150 ये माइनस 50 बचा,
प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यह आएगा 150 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 150 आ गई। इसका मतलब गैस ने पॉजिटिव वर्क किया, कितने का? प्लस का ही वर्क हो गया, गैस ने पॉजिटिव वर्क किया 150 का। समझ आया कि नहीं आया आपको? हाँ जी, उस फॉर्मूले से करोगे कंफ्यूज हो गया। आप, मैं सजेस्ट करता नहीं आपको 4 बार वो आप एक काम करो, सुनो आप, सुनो मेरी बात, ये कह रहे सर एक बार में हो जाएगा। सुनो आप, एक बार में हो जाएगा, पहले इन चारों को जोड़ दो, एक बार इन चारों को जोड़ दो, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आगे अलग अलग करके बताओ, फिर उसी के 3 पार्ट दे दिए, ये कह देगा ये पहला प्रोसेस हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस ये हुआ, तीसरा प्रोसेस, सब में अलग अलग बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर कैसे करोगे? समझ आ रही? फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना आपको। कोई डाउट है इसके अंदर? कोई शक? हाँ जी, एक बार मान लिया कि गैस फैल, एक बार प्लस ले लो, आंसर माइनस में आना हो तो अपने आप आ जाएगा निकल के, ठीक है? अपनी तरफ से तो प्लस मान के चलो एक बार। तो क्या कंफ्यूजन आएगा? प्लस मान लो एक बार, गैस ने पॉजिटिव वर्क किया ये मान लो बस। नेगेटिव आ गया तो इसका आंसर है कि नेगेटिव वर्क नहीं किया इसका मतलब, तो इसका मतलब तो पॉजिटिव वर्क किया ही नहीं, इसका मतलब तो गैस के ऊपर वर्क हुआ है, माइनस में आंसर आ गया तो अपने आप आ जाएगा। तो एक बार एक्स लेके चल लो बस आप, ना प्लस ना माइनस, मतलब वो ऑटोमेटिक प्लस ही हो गया। हमेशा प्लस एक्स लेके ही चलते हैं हमेशा ही, माइनस में आना हो तो अपने आप आ जाएगा निकल के। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको?